बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमारी बात जो ख़त्म हुई थी वो ख़त्म हुई थी नेफ्थलीन पे। ख़त्म हो गई थी बीच में ही। इरादा था मेरा पूरा करवाने का, लेकिन फ़ोन की मेमोरी का कुछ इशू है, थोड़ी है मेमोरी, उसकी वजह से जितनी वीडियो बन सके यहीं से बात स्टार्ट कर लेते हैं। इसका नाम मैंने आपको लिखने के लिए देना था असाइनमेंट के तौर पे। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी इसे सबमिट करा दिया, जिन्होंने सबमिट नहीं कराया वो अब लिख के इसको सबमिट करा देंगे। ओके, इसको अगर हम देखें तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि नेफ्थलीन के ऊपर OH ग्रुप मौजूद है। इस OH ग्रुप के साथ इसको नाम दे दिया गया अल्फ़ा नेफ्थोल का। चूँकि ये पोजीशन 1 है एंड दिस 1 पोजीशन इज़ कंसीडर्ड एज अल्फ़ा एज वेल, अल्फ़ा भी कहते हैं, तो इसको हमने कहा अल्फ़ा नेफ्थोल। अल्फ़ा नेफ्थोल का जो दूसरा नाम है वो आपने लिख के मुझे सेंड करना है। तो ये 2 टास्क हो गए आपके, इसका दूसरा नाम और इसका आपने नाम लिख के बताना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे पास है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में 3 फ्यूज़ रिंग हैं, बेंजीन 3 फ्यूज़ड हैं रिंग्स, और इसको हम नंबरिंग किस तरह से देते हैं कि हमने जहाँ सब्सटेंट मौजूद हो उसी रिंग से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वो रिंग जो है वो आउटर रिंग होना चाहिए, इनर रिंग से कभी भी नंबरिंग स्टार्ट नहीं होती। या इस वाले रिंग से स्टार्ट होगी या इस वाले रिंग से स्टार्ट होगी। अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन देखें तो यहाँ मौजूद है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो गई। इसको नाम देने नंबरिंग कैसे की कि 1 इसको दे दिया, 1 2 3 4 साइकिल के अंदर। अब साइकिल में इन दोनों को स्किप करके हमने दरमियान वाली रिंग को स्किप करके आउटर पे जंप करना है। तो 4 5 6 7 8, और उसके बाद जो साइकिल में ही चलते हुए इनर रिंग पे आ जाना है 9, और फिर ये लास्ट कार्बन 10। अभी भी नेफ्थलीन की अगर तरह आप देखें तो हमने इन कार्बन्स को नंबर नहीं दिया। वहाँ पे भी मैंने आपसे वजह पूछी थी और आपने मोस्टली बच्चों ने सही बताई। मोस्टली जिन बच्चों ने सबमिट कराया उन्होंने ठीक बताया इसका आंसर, कि यहाँ पे चूँकि सब्स्टिट्यूशन नहीं आ सकती, कार्बन इज़ फुली बॉन्डेड, चारों कार्बन के साथ उसके बॉन्ड बन रहे हैं, तो हाइड्रोजन ना होने की वजह से कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं आ सकती। और जब सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी तो वहाँ पे नंबर हम नहीं देते, क्योंकि नंबरिंग होती है बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट के लिए, उसको शो करने के लिए। तो इस तरह से एंथ्रासीन को नाम दिया जाता है। ये बहुत कॉमनली या यूजुअली नहीं आते जो नोमेनक्लेचर में क्वेश्चंस हैं एंथ्रासीन के, लेकिन फिर भी चूँकि नेफ्थलीन से चलते हुए बात आ रही थी तो ये मैंने आपको करवा दिया साथ। इसी तरह से कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, वो भी मैंने आपको छुड़वाए हैं, लेक्चर में थे, बुक के अंदर मौजूद थे। मैंने कुछ क्लासेस को करवाया भी है, लेकिन आपकी इसमें मैंने उसको स्किप करवाया है क्योंकि वो आते नहीं हैं एग्ज़ाम में, तो उसको करवाने का एक्स्ट्रा एक चीज़ बन जाती है। ओके, नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं, विच इज़ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन होता है इट इज़ टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। हेलोजन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है और पेरेंट जो है वो एल्केन ही रहता है। अगर एल्केन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है हेलो की तो एल्केन पेरेंट होगा, एल्कीन की होगी तो एल्कीन पेरेंट के तौर पे यूज़ होगा। बताने का मकसद ये, कुछ एग्जांपल में भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हेलोजन हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आता है। अगर प्रायोरिटी को हम देखें, जब 2 ग्रुप एक साथ आ जाते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्केन भी है और हेलोजन भी है। जब ये दोनों ग्रुप्स आएंगे तो हमें बताना होगा कि किसको प्रायोरिटी दी जाए। जो प्रायोरिटी पे आएगा वो एज अ पेरेंट यूज़ होगा। अब यहाँ पे इन दोनों ग्रुप्स में जो एल्केन है इसको प्रायोरिटी दी जाती है, और हेलोजन जो है ये लीस्ट प्रायोरिटी पे होने की वजह से एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है। एग्जांपल में देखते हैं, थोड़ा मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमने किस तरह से इसको नेम देना है। रूल्स वही रहते हैं, जस्ट कुछ चेंजेस आती हैं हर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के साथ। रूल क्या था कि हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से ये 2 कार्बन की ही चेन है हमारे पास, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो नंबरिंग हमने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नियरर होगा। तो यहाँ पे चूँकि 1 यहाँ क्लोरो बनता है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 2 पे जाता है, तो यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट की 1 2। अब आप देखें तो यहाँ पे ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिया जा रहा है, तो हमने इसको नेम दिया 1 क्लोरो इथेन। अब पेरेंट क्या आया है, एल्केन। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि हेलोजन विल बी टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और जो एल्केन होगा वो पेरेंट के तौर पे आएगा, क्योंकि इसको प्रायोरिटी में लीस्ट प्रायोरिटी मिलती है। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाएं। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, तो आप वहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी 1 2 3। तो 1 और 3 पे ब्रोमो है, तो 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन ये नाम बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये 4 कार्बन की है। आप चाहे इधर से ये ले लें चाहे इधर से ये ले लें, आपको दोनों साइड से 4 कार्बन ही मिलेंगे। अब नंबरिंग स्टार्ट करनी है, हमारे पास 2 एंड हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो मिथाइल 2 पे है, यहाँ से देखें तो क्लोरो 2 पे है, तो हम यहाँ पे क्लोरो को प्रेफरेंस देते हुए चूँकि हेलोजन ग्रुप मौजूद है तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4।
अब 3 पे मिथाइल है, 2 पे क्लोरो है सब्स्टिट्यूशन, हमने अल्फ़ाबेटिकली ही लिखनी है सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे आएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो अल्फ़ाबेटिकली चलते हुए पहले क्लोरो आएगा और फिर मिथाइल आएगा। तो इस तरह से हम एल्काइल हैलाइड्स को नाम देते हैं कि हेलोजन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है और एल्केन एज अ पेरेंट। नेक्स्ट क्लास की तरफ जंप करते हैं विच इज़ एल्कोहल। एल्कोहल में एन ऑफ एल्केन इज़ रिप्लेस्ड बाय ओल। जो एन होगा एंड पे सफिक्स के तौर पे उसको हम कट करके किसका इजाफा करेंगे, ओल का। सॉरी नॉट एन, ओनली द ई। ये थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे हमने सिर्फ ई को ख़त्म करके ओल का, जैसे इथेन बनता है तो इथेनोल, सिर्फ ई को काट के हमने इजाफा करना है ओल का। मिस्टेकनली यहाँ पे एन लिखा गया है, तो सिर्फ ई विल बी रिप्लेस्ड बाय ओल। नेमिंग के रूल्स वही हैं, यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर हम यहाँ देखें तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास ये कार्बन की है 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप यहाँ से यहाँ आना चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं, सेम नेम बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके अगर आप यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 2 एंड हैं, यहाँ और यहाँ से नंबरिंग भी स्टार्ट हो सकती थी, यहाँ से भी, लेकिन मैंने यहाँ से स्टार्ट की। वजह क्या है कि यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है जबकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल। चूँकि एल्कोहल को हम प्रेफरेंस देते हैं ओवर एल्केन, ये आप बात याद रखें, इसीलिए हम इसको ई की बजाय, एल्केन की बजाय ओल लिखते हैं। इसको चूँकि प्रेफरेंस दी जाती है, प्रेफरेंस होने की वजह से इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पे हाइड्रोक्सिल को लोअर नंबर मिलेगा। तो यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 एंड 5। 4 पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है लेकिन 2 पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एज अ पेरेंट आएगा। पेरेंट में क्या होगा, ई रिप्लेस हो जाएगा ओल से। जैसे ये 5 कार्बन का यूनिट है तो ये बनेगा पेंटेनोल, ई काट के ओल का इजाफा। और पोजीशन भी मेंशन करनी होती है ओल की, क्योंकि अल्कोहल किसी भी पोजीशन पे मौजूद हो सकता है। इट कुड बी ऑन 3 पोजीशन, इट कुड बी ऑन 1 2। तो नंबरिंग उसका जो नंबर होगा जिस पे हाइड्रोक्सिल मौजूद होगा उससे इसकी पोजीशन को मेंशन किया जाएगा। तो पोजीशन मेंशन करने के लिए, पोजीशन मेंशन करके वो तो एज अ पेरेंट आएगा, लेकिन उससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन को नाम देना है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मौजूद है मिथाइल की, तो इट विल बी 4 मिथाइल 2 पेंटेनोल। जब भी नाम दिया जाता है उसका रूल है कि पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा और फिर पेरेंट का। मैंने आपको बताया यहाँ पे पेरेंट क्या होगा, एल्कोहल, तो हमने इसको पेंटेनोल लेना, लेकिन पेंटेनोल में भी OH की पोजीशन को मेंशन मैंने किया है 2 से। इसी तरह से पहले सब्स्टिट्यूशन लिखने के लिए आपने, हमारे पास सिर्फ मिथाइल के सब्स्टिट्यूशन थी तो यहाँ पे 4 मिथाइल लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास, अच्छा चेन आपने वही सिलेक्ट करनी है जिसमें OH मौजूद होगा। अगर आप यहाँ देखें तो 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रही थी, लेकिन मैंने ये चेन सिलेक्ट नहीं की क्योंकि रूल है कि चेन हमने वही सिलेक्ट करनी है जिसमें OH ग्रुप मौजूद हो। अब अगर आप ये चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें OH कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, तो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। अब हमारे पास ऑप्शन है एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं चेन को, कोई चेंज नहीं आएगा, नेम में सेम नेम होगा। अब यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए उसी तरह से रूल वही है कि हमने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से OH को लोअर नंबर मिले। तो यहाँ से OH को लोअर नंबर मिलेगा, इट विल बी 1 2 3 एंड 4। अब हम अगर सब्स्टिट्यूशन देखें तो 2 पे भी सब्स्टिट्यूशन है, 3 पे भी है। 2 पे इथाइल है और 3 पे मिथाइल। तो पहले सब्स्टिट्यूशन को नाम देंगे 2 इथाइल 3 मिथाइल, और अल्कोहल की पोजीशन को मेंशन करने के लिए पोजीशन 1 ब्यूटेनोल। तो नाम हो गया 2 इथाइल 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनोल। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अगर हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हों तो वो डायोल कहलाएगा, 3 हो तो ट्रायोल एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल मौजूद हैं और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है 1 2 की, 2 कार्बन का यूनिट है। तो हाइड्रोक्सिल मौजूद है। अब हमने इसको किस तरह से नाम देना है कि हम पहले पेरेंट को लिख लेते हैं इथेन, लेकिन मैंने ई नहीं लिखा क्योंकि ई ने रिप्लेस कर दिया ओल ने ई को रिप्लेस किया हुआ। तो इथेन 1 2 डायोल, तो जो पोजीशन होगी डायोल की उसको हम मेंशन कर देंगे। इसी तरह से साइक्लिक अल्कोहल्स को भी आप नाम दे सकते हैं, उसी तरह से ई को काट के ओल का इजाफा हो जाएगा। अगर ये मौजूद ना होता तो उसका नाम था साइक्लोपेंटेन, लेकिन अब OH मौजूद है तो ये हो गया साइक्लोपेंटेनोल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसको डिस्कस इसलिए मैंने किया कि यहाँ डबल बॉन्ड भी मौजूद है और हाइड्रोक्सिल भी। हाइड्रोक्सिल को प्रेफरेंस मिलती है ओवर द डबल बॉन्ड। अगर आप देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है जबकि यहाँ पे अल्कोहल को 2। तो 1 हमारे पास लोअर था, वी शुड स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड, लेकिन हमने इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट नहीं की। उसकी वजह क्या है
कि हमने प्रेफरेंस दी है अल्कोहल को ओवर द एल्कीन। एल्कीन के ऊपर प्रेफरेंस होने की वजह से यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट की। अगर हम यहाँ से करते तो OH को पोजीशन मिलती 3, जबकि जब हम यहाँ से कर रहे हैं तो इसको मिल रही है 2 पोजीशन। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जिसको प्रेफरेंस दी जाए उसको लोअर नंबर मिले। चूँकि अल्कोहल को प्रेफरेंस होती है ओवर एल्कीन, इसलिए हमने नंबरिंग इस एंड से स्टार्ट की। और ये रूल है, ये नहीं कि आप मर्ज़ी है यहाँ से भी कर सकते हैं वहाँ से भी, ये रूल है कि आपने नंबरिंग हमेशा उसी एंड से स्टार्ट करनी है जहाँ से प्रायोरिटी वाले ग्रुप को लोअर नंबर मिलेगा। अब यहाँ से प्रायोरिटी वाले ग्रुप को लोअर नंबर मिल रहा है तो हमने इसको कहा 1 2 3 4। अब यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अल्कीन है और अल्कोहल। अल्कोहल ने तो ऑब्वियसली एज अ पेरेंट ही आना है, एंड पे आएगा, तो हमने पहले पोजीशन मेंशन करनी है फंक्शनल ग्रुप की एल्कीन की। तो ये हो जाएगा 3 ब्यूटीन। अब ब्यूटेन की बजाय ब्यूटीन आएगा और ब्यूटीन का भी ई नहीं लिखा जाएगा। और अल्कोहल की पोजीशन हो गई 2 ओल, 3 ब्यूटीन 2 ओल, इस तरह से इसका नाम बनता है। तो अल्कोहल के नोमेनक्लेचर के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रेफरेंस देनी है उसको डबल बॉन्ड पे भी, ट्रिपल बॉन्ड पे भी और एल्केन पे भी। इसी तरह से अल्काइल हैलाइड तो लोएस्ट प्रायोरिटी पे ही हैं, और जब भी हम इसको नाम देंगे हम ई काट के ओल का इजाफा करेंगे और ये एज अ पेरेंट आएगा। ये 2 आपके होम टास्क हैं, एक ये मैंने मॉलिक्यूल लिखा है और एक ये मॉलिक्यूल। इन दोनों के नाम लिख के आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा कोशिश तो यही है मेरा उतना ही कवर करूं जितना क्लास में कवर करते हैं, लेकिन क्लास में चूँकि क्लास इंटरेक्शन की वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है और यहाँ पे क्लास इंटरेक्शन नहीं होता और रेपिटेशन नहीं होती। रेपिटेशन इसलिए मैं नहीं करती, एक बात को बार बार रिपीट नहीं करती, कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो होप कि आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई मसले मसाइल हों तो आप साथ पूछ लिया करें। क्वेश्चंस आपके आते नहीं हैं, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ तो या फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो कोशिश करें साथ के साथ तैयार करें, बेहतर होगा आपका इंशाल्लाह, साथ के साथ तैयार होता जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।